क्लास 7 का अध्याय 2 चैप्टर का नाम है भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न अंश बाय हर, मतलब ऊपर वाला जो संख्या रहता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला संख्या को हर। मान लीजिए अंश में मान लीजिए 3 है, नीचे 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे? अंश, और इसको हर। ये हो गया भिन्न, इसी को भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न में भी बहुत सारा भिन्न होता है। सबसे पहले आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं? वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा हो, अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। हर से छोटा हो अंश का मान, सॉरी, हर से छोटा मतलब ऐसे नहीं होगा, इस टाइप से, इधर अंश होगा, इधर हर। हर से छोटा होना चाहिए। हर अगर 5 है तो अंश 5 से छोटा होना चाहिए, जैसे 4 हो गया। हर अगर 3 है तो अंश छोटा होना चाहिए, 2 हो गया। मतलब ये नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा होगा, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। नेक्स्ट है विषम भिन्न। विषम भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। इसमें अंश हर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अंश अगर 5 है तो हर 4 होगा, मतलब इससे ये छोटा होगा। अंश अगर 7 है तो हर 2 भी हो सकता है। अंश मतलब हमेशा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? मिश्र मतलब जिसको मिक्स भी बोल सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न संख्या के संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 5/2 है, इसको अगर हम लोग भाग देंगे ऐसे करके, 2 को 5 से, ये भाग ही होता है, डिवाइड मतलब 2 को 5 से भाग देंगे तो 2 दूने 4, यहाँ 1 बच रहा है, तो इसको मिश्र संख्या में लिखना होगा। पहले जो नीचे 2 है 2 ही रहेगा, लेकिन 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। 2 2 जा 4, मतलब 2 दूने 4, और नीचे जो शेषफल है उसको जोड़ देना है। 5/2 को ऐसे करके 2 गुना 2, इसका देखिए मिश्र भिन्न से अगर उचित भिन्न में हम लोग चेंज करने जाएंगे तो ये दोनों आपस में गुना होता है, 2 गुना 2, और ऊपर में जो शेषफल रहता है उसको जोड़ देना है। तो 2 दूने 4 और 1 कितना हो गया? 5/2। इसको ऐसे करके ही तोड़ा जाता है। और अगर मिश्र भिन्न में रहा तो उसको ऐसे दोनों को गुना करके 1 से जोड़ देने से वो उचित भिन्न में परिवर्तन हो जाता है। बस भिन्न के बारे में इतना ही है। फिर तुल्य भिन्न है, असमान भिन्न, समान भिन्न, फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में क्या होता है? जिसको एक ही संख्या से गुना करने पर, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, तो इसको तुल्य भिन्न जब निकालेंगे तो 2 को मान लीजिए 2 से गुना कर रहे हैं, तो नीचे भी अंश को भी 2 से गुना करना है और हर को भी 2 से गुना करना है, तो इसका जो निकलेगा इसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। 2 से, 3 से, किसी से भी गुना है। इसके अगर बोला जाए कि 5 तुल्य भिन्न निकालिए तो 2/3 को एक बार 2 से गुना किए, एक बार 3 से गुना कीजिए तो 2 3 6, 3 3 9, फिर एक बार 4 से गुना करेंगे, 2 गुना 4, 3 गुना 4, 2 4 8, 3 4 12। ये सब हो गया इसका तुल्य भिन्न। जितना भी गुना करते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएगा। प्रश्नावली 2.1 अभी शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 में क्या बोला जा रहा है? इसमें ये बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह बराबर, बड़ा का चिन्ह ये बराबर हो गया, ये छोटा, मतलब इधर छोटा है इधर बड़ा है, और इसमें इधर बड़ा है इधर छोटा है। चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। ये जो भिन्न है इसमें पता करना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम 8 और 5 का एलसीएम।
तो कितना होगा, 8 और 5 का दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को गुना कर देना है। 8 5 40 हो गया। अब ये जो है 7/8, इसका जो हर है उसको 40 में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 8 को अब देखना है कि कितना से गुना करने से 40 आता है। 8 को 5 से गुना करने से, तो 7 को भी 5 से गुना कर देंगे। मतलब हर को गुना किए तो अंश को भी उसी से, मतलब तुल्य भिन्न में बदलना है। 7 5 कितना होता है, 35। ठीक उसी प्रकार इसका 3/5 को भी वैसे ही करना है। इसको भी 40 में बदलना है नीचे हर को। तो 40 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 8 से। ऊपर भी 8 तब नीचे भी 8, 3 8 हो गया 24। अब देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए 35/40 है एक ठो, और एक 24/40। तो दोनों में बड़ा कौन है। देखिए नीचे तो समान हो गया, अब ऊपर वाला देखना है कि बड़ा या छोटा। तो ऊपर में कितना है, 35 और ये 24। 35 बड़ा है 24 से, 35 बड़ा है, तो इधर साइन तो कैसे होगा, ये जो चिन्ह जिसको बोलते हैं इस टाइप का होगा, क्योंकि ये बड़ा है 35। उसके बाद है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, 12/15 और 11/16। तो इसमें भी वैसे ही करना है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समावर्तक जिसको बोलते हैं। 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। इसको लघुत्तम समावर्तक भी लिख सकते हैं, एलसीएम हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, इंग्लिश में एलसीएम। 15 और 16 का निकालेंगे तो 15 और 16 ऐसा संख्या है जो एक ही मतलब संख्या का टेबल में नहीं आएगा, जैसे 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा किसी ऐसे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ गुना कर देना पड़ेगा। दोनों को गुना करने से कितना आएगा, 240। अब इसको भी बदलना है, इसे हर को 240 में, दोनों में इसमें 240 लाना है। तो 15 को कितना से गुना करेंगे, 15 को 16 से ही गुना करेंगे तो आएगा। तो इसको भी 16 से गुना करेंगे, 15 को भी और इधर 12 को भी। तो 12 को 16 से गुना करने से कितना हो रहा है, 192। उसके बाद है 11/16। इसको भी वैसे ही करेंगे, नीचे 240 लाना है। 16 को 15 से गुना करेंगे तो ही 240 आएगा। तो 11 को भी 15 से गुना करेंगे। 16 को 15 से किए तो 240 तो है ही, और 11 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 165। अब दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 192/240, 165/240। 165 और 192 में देखिए नीचे तो बराबर है, 192 बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ये तो बड़ा हो गया, तो 192 किसके बदले था, 12/15 के। संख्या क्वेश्चन में तो 12/15 दिया गया है ना, 11/16। तो ये बड़ा है, यही आंसर। तो उसके बाद है 3 नंबर, 8/9 और 6/7 का। तो इसको भी वैसे ही करना है। 9 और 7 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों तो अलग अलग नंबर है, मतलब किसी भी संख्या का व्यनिष्ठ पहाड़ा में नहीं आएगा, 2 का पहाड़ा में भी नहीं, 3 का पहाड़ा में भी नहीं। तो इसलिए दोनों को गुना कर देंगे। 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 9 7 63 हो गया। अब 8/9 को नीचे क्या लाना है, 63 लाना है। तो 9 को कितना से गुना करने से 63 आएगा, 9 7 63। तो 8 को भी 7 से गुना करेंगे, 8 7 56। ठीक उसी प्रकार इसको भी 6/7 को भी वैसे ही करेंगे। 6/7 गुना 7 कितना से, 9 से, ऊपर में भी 9, 6 9 54 और 7 9 63। अब दोनों में देखना है कि कौन वाला बड़ा है, 56/63 या 54/63। दोनों में बड़ा है, 56 और 54 में 56 है, तो ये वाला बड़ा है, इसलिए इसका ऐसे चिन्ह होगा। तो इसके साथ में जो लिखा है 8/9 और 6/7, तो हम लोग का 8/9 बड़ा है। क्वेश्चन के हिसाब से 8/9 बड़ा है। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 नंबर में है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले जितना भी हर है सबका
एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए पहले 2 से दे दीजिए, ये तो 5 है, नहीं जाएगा, 2 दूने 4, 9 है, 9 तो नहीं जाएगा 2 का पहाड़ा में, 12, 2 छक्के 12 और 11। अब 2 से ये 2 ठो ही जाएगा, ठीक है, इसी को दे देते हैं। 2 से 5 नहीं जाएगा, 2 1 के 2, 9 नहीं जाएगा, 2 3 6, 11 का 11 ही रहेगा। अब 3 से जाएगा, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 का पहाड़ा में, 3 3 के 9, 3 1 के 3, और इधर 11 और नहीं जाएगा, बस इसमें 5 3 और 11 इसमें बचा, 2 तीनों अलग अलग है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना फिर से 3 गुना 11। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 4, ये सब जो जितना भी हर है, 9 12 और 11 का एलसीएम सबको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तीने 12, 12 5 60, 60 को और 11 तीने 33 को कितना हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 6 तिये 18, 6 तिये 18 और एक 19, 1980 इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो क्वेश्चन में ये है 2/5, 3/4, 7/9, 5/12 और 8/11। सबसे पहले नीचे जितना हर है सबका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम जितना है 5 है, 4 9 12 और 11 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए इस टाइप से करेंगे हम लोग, देखिए साइड में किया हुआ है, 5 4 9 12 और 11 को लिख के पहले 2 से देखेंगे कि कौन कौन जाएगा। देखिए 5 नहीं जाएगा, 2 दूने 4, 2 9 में 9 से नहीं जाएगा, तो 2 छक 12 और इधर 11, फिर इधर 5 नहीं जाएगा, 2 1 के 2, 9 नहीं जाएगा, 2 3 6 11, फिर कितना से जाएगा, देखिए 9 और 3 है तो इसलिए 3 से जाएगा, ये 5 हो गया, 1 हो गया, 3 3 के 9, 3 1 के 3 11। एलसीएम तो आप लोग को भी आता होगा। अब जितना भी नंबर है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना फिर 3 फिर 11, थोड़ा सा इसका गुणनफल लंबा होगा। तो इसमें गुना करने से 2 दूने 4, 4 तीने 12, 12 5 60 और इधर 11 तीने 33, तो दोनों को गुना करने से कितना आ रहा, 1980। अब देखिए क्या करना है, 1980 आ गया एलसीएम। अब सबसे पहले है 2/5। अब 2/5 को हर में 1980 लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 5 को 1980 से भाग दे देंगे। देखिए हम साइड किए हैं, सबको भाग दे के ही करना है, तब ना पता चलेगा कि कितना से गुना करना है। तो 5 से इसको गुना करने से, ये तो भाग देने से, सॉरी, 5 को 1980 से भाग देने पर कितना आ रहा, 396। आप लोग को भाग आता है, भाग करके देख सकते हैं, 396। तो इसमें 396 आया, तो ऊपर में भी 396, मतलब हर में अगर 396 आ रहा है तो अंश में भी 396 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो 2 को इससे गुना करने पर कितना होगा, 2 छक्के 12, 2 9 में 18, 1 19, 2 3 6 और 1 7, इसको गुना कर दिए, इतना आ गया। ठीक उसी तरह नेक्स्ट 3/4 है, 3/4 को भी 1980 से भाग देंगे पहले, मतलब भाग देने से पता चलेगा कि कितना से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए भाग दिया जाता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 4 है ना, यहाँ एलसीएम में जो जो नंबर आया है 4 को छोड़ के ये नंबर से गुना कर सकते हैं, 3 5 15 और 11 3 33, तब यही वाला नंबर आएगा। तो इसका आ गया 495 भाग देने पर, तो जो आया उसको ऊपर वाला संख्या से भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 से इसको गुना करने से 1495 आ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह सबको ऐसे ही करना है। 9 को इससे भाग देंगे तो 220 आ रहा है, 220 से 7 को भी गुना कर देंगे, फिर इतना आ जाएगा। फिर 12, 5/12, इसको भी इससे भाग दिए तो 160 आया, तो 160 से दोनों ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो गुना करने से इतना आएगा। फिर 11 को इससे भी भाग देना है, 180 आएगा, ऊपर नीचे दोनों, यहाँ भी 180, ऊपर में भी 180, दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब देखना है छोटा से बड़ा में। सबसे पहले कौन वाला, इधर ही देखिए,
इधर एक ही साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये वाला 792। रुके, आप लोग को दिख नहीं रहा। ये 792/1980। सब में तो 1980 ऊपर वाला देखना है कि सबसे छोटा कौन। 792 यानी 792 किसका में आया है? 2/5 के। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2/5 लिखेंगे। ये सबसे छोटा है, फिर ऐसे साइन देंगे। अब 2/5 के बाद देखिए कौन वाला है? ये हो गया। अब इसमें से कौन सबसे छोटा है? ये वाला 800। 5/12, तो यहाँ 5/12। उसके बाद ये तीनों में कौन सबसे छोटा हो गया? देखिए 1495, 1540 और 1440 में 1440 छोटा है, यानी उसके बाद 8/11 होगा। उसके बाद 3/4, फिर 7/9। 8/11, फिर दोनों में से 3/4, फिर ये दोनों मतलब 1495 और 1540 में यही सबसे दोनों छोटा है। अभी 2 बचा है, तो इसमें ये सबसे बड़ा है, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। 1540 मतलब 7/9। 7/9 को ही ना गुना करके इतना आया हम लोग का 7/9। यही इसका सब आंसर है आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर, जो कि है आरोही क्रम में निकालना है। तो क्वेश्चन में है कि 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 एंड 10/11। थोड़ा सा लंबा है, इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन सही कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, जितना भी हर है 10, 7, 8, 9 और 11 का एलसीएम इतना निकलेगा। इसको एलसीएम करके देखिएगा, आप लोग को एलसीएम आता होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम फिर भी हम करके दिखाए हैं। 2 5 10, 7, फिर 2 4 8, 2 से पहले दिए 9, 11 और तो जाएगा नहीं। देखिए ऐसा संख्या है कि किसी एक पहाड़ा में कोई 2 ठो नहीं जाएगा। तो क्या करना है? सबको गुना कर देना है। 2 गुना 5 गुना 7 गुना 4 गुना 9 गुना 11। गुना करने से इतना आ रहा हम लोग का 27720। अब 27720 सब में आया, तो क्या करना होगा? सबसे पहले जैसे 7/10 है, हर को क्या करेंगे? जो 10 से इसको भाग देंगे, जो हम लोग कैल्शियम आया, भाग देने से एक जीरो हट के पूरा हो जाएगा। 2 7 7 2। 10 से भाग देने का जब आता है तो इसे भाग देने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक तो जीरो हटा देना है बस। फिर वही वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या को गुना कर देना है। ठीक है, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। गुना कर देंगे तो इतना आएगा 19304। उसके बाद वैसे ही 2/7 को भी वैसे ही करना है। 2/7 को भी 27720 से भाग देंगे तो इतना आएगा 3960। फिर उसी संख्या से ऊपर वाला संख्या को भी गुना करना पड़ेगा 3960। इससे गुना करने से इतना आएगा। ठीक है, उसके बाद 3/8 है। अब 8 से इसको भाग दीजिए तो 3590 आएगा। वही वाला सेम संख्या से ऊपर वाला संख्या को गुना करेंगे तो इतना आएगा। सब वैसे ही प्रोसेस है। अब 9 को इससे भाग देंगे तो इतना आएगा। फिर उसी से दोनों संख्या को गुना कीजिएगा। गुना आप लोग अपने से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसी प्रकार लास्ट में 4/9, फिर 10/11, ऐसे मतलब गुना भाग करने से 9 को अगर भाग दिए तो इतना आया, 11 को भाग दिए तो इतना आया, फिर ऊपर नीचे उससे गुना कर दिए। अब देखना है कि इसमें से सबसे आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन सा है। देखिए कंपेयर कीजिए। सबसे छोटा यहाँ से हम लोग का स्टार्ट है 19,000, ये है 7,000, ये 10,000, ये 12,000, ये 25,000। तो सबसे पहले सबसे छोटा आ रहा है 7,000। 7,000 मतलब 920। 7,920 किसका है? 2/7 का है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2/7। उसके बाद इसको छोड़ के ये 19,304 है, ये 10,000 है, 770, फिर 12,000, फिर 25,000। तो 10,000 वाला होगा 3/8 हो जाएगा। 3/8 ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद कौन वाला होगा? देखिए हम लोग का 2/7 हो गया, 3/8 हो गया।
उसके बाद इसमें से 12,000 है, उसके बाद 19,000 वाला, 12,000 मतलब 4/9, 19,000 मतलब 7/10, 4/9 फिर 7/10, फिर लास्ट में ये वाला 10/11। ये सबसे बड़ा है, ये हो गया आरोही क्रम में।